हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशियस में। दोस्तों हम हाजिर हैं एक और शानदार क्लास के साथ जो कि CITS 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों ये क्लास फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए है जो कि CITS 2023 का जो है फॉर्म देने वाले हैं, और या फिर फॉर्म तो आ ही गया है, फॉर्म भरना है, उनको अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं इस सेशन से भैया वो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको इस चैनल के माध्यम से CITS 2023 की फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है और CITS से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी छोटी छोटी जानकारी इस चैनल के माध्यम से उनको दी जाती है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों आज की सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पैक कार्बोराइजिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए एयर टाइट बक्से का प्रयोग किया जाता है जिसकी धातु, तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि जो पैक कार्बोराइजिंग में जो एयर टाइट बक्सा प्रयोग किया जाता है उस बक्से की धातु क्या होती है। तो बताइए, कास्ट आयरन होती है, माइल्ड स्टील होती है, हाई कार्बन स्टील होती है, उपरोक्त सभी होती है, उपरोक्त सभी या फिर ये तीनों होती हैं। तो दोस्तों पैक कार्बोराइजिंग विधि में केस हार्डनिंग करते समय जो एयर टाइट बक्से का उपयोग किया जाता है उसकी जो धातु होती है कास्ट आयरन की। किसकी? कास्ट आयरन की। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, कास्ट आयरन की। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग का? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैस साइनाइडिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए निम्न में से किस फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि जो गैस साइनाइडिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करते हैं, केस हार्डनिंग करने के लिए किस भट्ठी का उपयोग करते हैं गैस साइनाइडिंग विधि से केस हार्डनिंग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों बता दिए आप लोग, क्यूपोला फर्नेस का, हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस, मफल फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। तो बताइए गैस साइनाइडिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए किस फर्नेस का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों गैस साइनाइडिंग विधि से केस हार्डनिंग करने के लिए जो है हम लोग मफल फर्नेस का इस्तेमाल करेंगे। किसका? मफल भट्ठी का। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, मफल फर्नेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैस साइनाइडिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब गैस साइनाइडिंग से केस हार्डनिंग करते हैं तो ये जो नीचे गैसें दी गई हैं इन गैसों में से किसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व एसिटिलीन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए किसका उपयोग करेंगे गैस साइनाइडिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए। तो दोस्तों गैस साइनाइडिंग द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए हम लोग करते हैं अमोनियम तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, अमोनिया तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिक्विड कार्बोराइजिंग गर्म किए हुए साल्ट बाथ में की जाती है तो निम्न में से कौन सा कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि जो लिक्विड कार्बोराइजिंग गर्म किए हुए साल्ट बाथ में की जाती है, तो जो साल्ट बाथ में लिक्विड कार्बोराइजिंग की जाती है तो उनमें जो जो कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है, तो जो उसमें साल्ट मिला करके जो लिक्विड बाथ बनाते हैं तो कौन सा इसमें साल्ट नहीं है। तो बैरियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम साइनाइड। तो दोस्तों आप लोग जो है, मैंने इस क्वेश्चन को पिछली क्लास में लगभग आज से 2 क्लास पहले इस क्वेश्चन को रिपीट किया था। ऐसा क्वेश्चन नहीं था लेकिन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था। अगर आप लोग उस क्लास को लिए होंगे तो आप लोग को ज़रूर ये क्वेश्चन पता होगा। तो हम बताते हैं आपको। तो कौन सा इसमें से साल्ट नहीं है? तो है आपका सोडियम सल्फेट। क्या? सोडियम सल्फेट आपका साल्ट नहीं है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, सोडियम साल्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेथ बेड को घिसने से बचाने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो लेथ बेड होता है दोस्तों, अब उसको जो है घिसने के लिए जब हम उस पर वर्क करते हैं तो ताकि वो घिसे ना, उसको बचाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किस विधि का? इंडक्शन हार्डनिंग का, पैक कार्बोराइजिंग का, गैस साइनाइडिंग का, फ्लेम हार्डनिंग का। तो दोस्तों लेथ बेड को जो घिसने से बचाने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं वो होती है हमारी फ्लेम हार्डनिंग। क्या? फ्लेम हार्डनिंग। आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी विधि साइनाइडिंग विधि के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें बताना है कौन सी विधि साइनाइडिंग विधि के अंतर्गत नहीं आती है। छेड़कन विधि, नाइट्राइडिंग विधि, द्रव साइनाइडिंग विधि,
गैस साइनाइडिंग विधि। दोस्तों साइनाइडिंग विधि के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है आपको, नाइट्राइडिंग विधि। नाइट्राइडिंग एक अलग विधि होती है, तो आपका नाइट्राइडिंग विधि जो है साइनाइडिंग विधि के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी ये तीनों जो हैं आपके साइनाइडिंग विधि के अंतर्गत आती हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइनाइडिंग विधि के अंतर्गत नहीं आती, तो नाइट्राइडिंग विधि आपका साइनाइडिंग विधि के अंतर्गत नहीं आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आप लोग का? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों मीडियम कार्बन स्टील के बने पुर्जे जैसे क्रैंक पिन, एक्सेल, कैमशाफ्ट आदि की सतह की हार्डनिंग की जाती है। मतलब आदि की सरफेस हार्डनिंग की जाती है। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि जो मीडियम कार्बन स्टील से बने पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे क्रैंक पिन हो गया, एक्सल हो गया, कैमशाफ्ट हो गया, इनकी सतह की हार्डनिंग कैसे की जाती है? फ्लेम हार्डनिंग द्वारा, केस कार्बोराइजिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, पैक कार्बोराइजिंग। तो दोस्तों मीडियम कार्बन स्टील से बने जो पुर्जे होते हैं, इनकी जो है सरफेस की हार्डनिंग हम लोग इंडक्शन हार्डनिंग द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? इंडक्शन हार्डनिंग के द्वारा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, इंडक्शन हार्डनिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कुछ ये है आपका ऊपर कि नाइट्राइडिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है? तो कह रहे हैं नाइट्राइडिंग विधि से जब हम केस हार्डनिंग करते हैं तो जो ये चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा लाभ नहीं है? पार्ट कठोर होने के साथ साथ जंग अवरोधी भी हो जाता है। तो ये तो लाभ है भैया इसका। इस विधि में पार्ट को क्रिटिकल तापमान से कम तापमान तक गर्म किया जाता है। बिल्कुल सही है बात, ये भी सही है। पार्ट आसानी से कठोर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है इस विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए अपर क्रिटिकल तापमान से भी अधिक गर्म किया जाता है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि हम जो है इसमें क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर करते हैं। तो आपका जो ये है इसमें यही आपका सही ऑप्शन होगा। क्यों होगा? आप लोग कहेंगे सर ये गलत है, कैसे सही होगा? लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूज मत। तो ये क्वेश्चन देखिए कौन सा लाभ नहीं है, तो ये तीनों तो लाभ हैं, तो यही लाभ नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा कि इस विधि द्वारा सॉरी दोस्तों, केस हार्डनिंग करने के लिए जो है अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक गर्म किया जाता है। तो ये गलत है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इंडक्शन हार्डनिंग का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है? तो आपको बताना है जो इंडक्शन हार्डनिंग होती है उसका लाभ इनमें से कौन सा नहीं है। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था अभी, जिसके जस्ट ऊपर क्या देखा था? देखिए इसके ऊपर हमने देखा था नाइट्राइडिंग विधि से केस हार्डनिंग का लाभ नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम इंडक्शन हार्डनिंग का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका पहला कह रहा है कि इंडक्शन हार्डनिंग का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है? इनमें डिस्टॉर्शन का दोष नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। इस विधि का प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस विधि का प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ये सही है बिल्कुल। केस हार्डनिंग करने के बाद इस विधि में केवल पपड़ी नहीं, इसमें स्केल पपड़ी नहीं बनती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इंडक्शन हार्डनिंग का लाभ नहीं है। तो इसका लाभ कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये इसका लाभ नहीं है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसमें कहा गया है नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है और पूछ रहा है कौन सा लाभ नहीं है, तो यही आपका लाभ नहीं है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडक्शन हार्डनिंग का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है? तो इसमें फिर से वही उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ और उनकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि समय की बचत होती है, लागत कम आती है, छोटे छोटे पुर्जों की हार्डनिंग आसानी से की जा सकती है। इस विधि में केस हार्डनिंग कम गहराई तक की जाती है। तो इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग का लाभ इसमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए इसमें क्या कह रहा है कि समय की बचत होती है। बिल्कुल सही है। लागत कम आती है। बिल्कुल सही है। छोटे छोटे पुर्जों की हार्डनिंग आसानी से की जाती है। बिल्कुल सही है। इस विधि में केस हार्डनिंग कम गहराई तक की जाती है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि आपका जो है केस हार्डनिंग पर्याप्त, जैसे उचित मात्रा में हमको जरूरत होती है वहाँ तक हम कर सकते हैं। तो आपका ये ऑप्शन गलत है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा लाभ नहीं है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि
इंडक्शन कॉइल निम्न में से किस धातु के बने होते हैं। तो आपको बताना जो इंडक्शन जब करते हैं तो इंडक्शन में जो कॉइल लगी होती है वो कॉइल मतलब किस धातु की होती है, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, स्टेनलेस स्टील की, निक्रोम की या नाइक्रोम बोलते हैं उसको। तो दोस्तों इंडक्शन हार्डनिंग में बताइए किस धातु की जो है कॉइल लगी होती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा कॉपर। तो इंडक्शन कॉइल में किसकी धातु के कॉइल लगे होते हैं, कॉपर में, कॉपर की, किसकी, कॉपर की। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। इंडक्शन कॉइल में कॉपर धातु के जो है बने होते हैं। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे मार्क कर लीजिए दोस्तों। बहुत अधिक बड़े व भारी वर्कपीस की सरफेस की हार्डनिंग निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है। तो बहुत अधिक बड़े व भारी वर्कपीस की सरफेस की हार्डनिंग किस विधि द्वारा की जाती है, इंडक्शन हार्डनिंग द्वारा, नाइट्राइडिंग द्वारा, फ्लेम हार्डनिंग द्वारा, साइनाइडिंग द्वारा। तो दोस्तों आपका जो है ये आज का रहा होमवर्क, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये आपका होमवर्क रहा, आपको इसका आंसर पता हो तब भी, नहीं पता हो तब भी कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर आंसर आप लोग करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें लगता है कि हाँ आप लोगों ने क्लास अच्छे से प्रॉपर तरीके से ली और हमें भी एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। तो जिसका आंसर सही होगा उसको जो है बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा, लाइक दूंगा, थंब दूंगा। और जिसका आंसर अगर गलत होता है तो उनको जो है कोई ऐसी बात नहीं है, उनको मैं इसका राइट आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा और वीडियो कैसे लगी ज़रूर आप लोग बताइएगा। और कुछ बच्चों का जो है सर कमेंट आ रहा था कि सर जो है PDF कहाँ से मिलेगा या फिर PDF आप बना दीजिए। तो मैंने इसका PDF मैं बनाता हूँ, PDF बना करके ही आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो रही बात PDF आप लोग को कैसे प्रोवाइड करूँ, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल आप लोग को बता दे रहा हूँ। आप लोग टेलीग्राम चैनल सर्च करके उससे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है टेक्निकल विद SAS, क्या, टेक्निकल विद SAS। इसमें लिखते हुए नहीं बन रहा है, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो है आप लोग सर्च कर लीजिएगा, टेक्निकल TECHNICAL, टेक्निकल विद WITH SAS। तो आपको जो है जो चैनल का जो है लोगो लगा है वही चैनल का लोगो लगा हुआ आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लीजिए। मैं जो है आपको कल से PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और जो लोग चैनल नहीं, जो आपका जो है टेलीग्राम चैनल जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल का जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो उस लिंक से जा करके आप टेलीग्राम चैनल को जो है फॉलो या फिर जो भी होता है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको फिर वहाँ से मैं आसानी से PDF प्रोवाइड कर सकूँ और कोई भी जानकारी हो तो आपको थ्रू टेलीग्राम में दे सकूँ। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।